हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं विशेष भाटी और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान विद विशेष। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पे वर्डप्रेस का कंप्लीट जीरो टू एडवांस ट्यूटोरियल चल रहा है। तो आप भी इस ट्यूटोरियल को देखकर अपनी वर्डप्रेस की नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और वर्डप्रेस में आप कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज अपनी वर्डप्रेस की सीरीज़ में थर्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हमारे वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड फ्रंट एंड बैक एंड कैसे काम करता है। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी होम स्क्रीन पे एक आपको वेबसाइट दिख रही है, जो कि लोकल होस्ट टेक ज्ञान करके हमने अभी लास्ट वीडियो में सेटअप की थी, जिसमें आप देख रहे होंगे ये हमारा होम पेज है। ये ना अभी हमारा फ्रंट एंड हमको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को एक क्वेरी होगी कि हम लॉगिन कैसे करेंगे इसको, मतलब पहले हमारा ये फ्रंट एंड है और जो आप मेरे यहाँ से देखेंगे ये डैशबोर्ड करके ये हमारा बैक एंड दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको हम बैक एंड बोल सकते हैं या एडमिन डैशबोर्ड बोल सकते हैं। तो पहले मैं ना आपको इसको लॉग आउट करके लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है लॉगिन करने के लिए। आपको जैसे मैं अभी आपको बिल्कुल स्क्रैच से दिखा देता हूँ। लॉगिन टेक ज्ञान, ये मेरी वेबसाइट दिख गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको WP एडमिन करके WP/admin करके एंटर करना है। आपको आपका लॉगिन पैनल मिल जाएगा। ये हाइड इसलिए होता है ताकि वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि वर्डप्रेस का ये रहता है, लेकिन फिर भी इसको हाइड कर देते ताकि नॉर्मल यूज़र इस पर क्लिक करके बेकार की रिक्वेस्ट ना करें, ठीक है। तो इससे हम लॉगिन करने वाले हैं। हमने आईडी पासवर्ड ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडमिन पैनल है और जो हमको दिखता है, जो यूज़र को दिखता है, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं और इसको बैक एंड बोलते हैं। और जो हमने अभी कुछ टाइम पहले ऐड किया था उसको डेटाबेस बोलते हैं। ये हमारी वेबसाइट्स के तीनों मेजर पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर होता है, बैक एंड में हमारे डेटा का प्रोसेस होता है और फ्रंट एंड में हमको डेटा दिखता है, मतलब यूज़र को डेटा दिखता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने बैकएंड में कि हमारे बैकएंड से अभी क्या क्या चीज़ें हैं। और इसमें ना ये अभी अब जैसे टाइम के टाइम देखते रहेंगे कि ये चीज़ें ना, ये जो आपको नेविगेशन में नेवलिंक्स दिख रहे हैं, ये इंक्रीज़ होते रहेंगे, मतलब बढ़ते रहेंगे। तो ये बढ़ेंगे हमारे प्लगइन्स ऐड करने से, हमारे थीम्स ऐड करने से ये चीज़ें रहेंगी कि फंक्शनलिटीज़ बढ़ती रहेंगी। लेकिन अभी की बेसिक फंक्शनलिटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, डैशबोर्ड के नीचे आपको होम आ रहा, तो ये होम स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पर आपको ये वेलकम टू करके वेलकम टू वर्डप्रेस ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और सेकंड में दिखाने वाला हूँ अपडेट्स करके। तो अपडेट्स वाला हमारा ये है, ठीक है। अपडेट्स में हमको कोर अपडेट्स का पता लगता है कि क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। जैसे कि हमारा ये वर्जन है और ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो हमारा बिल्कुल सेम है, तो हमको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे हमारा कुछ वर्जन ओल्ड हो जाता है तो हमको अपडेट करते रहना चाहिए अपनी वेबसाइट्स को, ठीक है। और सेकेंड में दिखाने वाला हूँ पोस्ट का, ठीक है। पोस्ट में ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरी और टैग। जैसे कि ऑल पोस्ट का मतलब है कि आपकी सभी पोस्ट कौन कौन सी डली हुई हैं। ऐड पोस्ट में आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑल पोस्ट में हमारी अभी एक ही पोस्ट होगी, जो कि हमारी यहाँ पे दिख रही है, ब्लॉग हेलो वर्ल्ड करके, यही पोस्ट हमारी यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ से ऐड पोस्ट भी कर सकते हैं। ऐड पोस्ट का मैंने यहाँ से भी ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक है, ये हमको ओवरव्यू देता है, ऐड पोस्ट कर सकते हैं हम, टेक ज्ञान विद विशेष, ठीक है। ये चीज़ें हम एक पोस्ट डाल के देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वीडियो डमी पोस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हम अभी पब्लिश कर देते हैं। हमने एक ऐसी बस पोस्ट पब्लिश कर दी है जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमने क्या पोस्ट डाली है। तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे दिखने लग जाएगी, ठीक है। ये आईडी वगैरह भी नॉर्मली दिख रहा है। हम इसको ना सारी चीज़ें फिक्स करेंगे। देखो ये हमारी ना पोस्ट दिख गई है, ठीक है। ये यहाँ से हम कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ऐड पोस्ट का कैटेगरीज, हम कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं कि किस कैटेगरीज में क्या पोस्ट जानी है। और यहाँ पे हम टैग्स ऐड कर सकते हैं। टैग्स और कैटेगरीज का खेल बेसिकली हमारे फ्रंट एंड में चलता है कि किस कैटेगरी में क्या पोस्ट दिखानी है। आपने कैटेगरी वाइज देखे होंगे, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी। जैसे कि आप जैसे आप अगर कोई सी न्यूज़ वेबसाइट का एग्जांपल लें, तो न्यूज़ वेबसाइट में आपको उत्तर प्रदेश में अलग खबर मिलती है, दिल्ली में अलग खबर मिलती है, स्टेट वाइज खबर मिलती है। तो वो कैटेगरी वाइज और टैग वाइज दिखाते हैं उसको, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा। और मीडिया में हम जो इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं तो वो हम मीडिया के थ्रू अपलोड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मीडिया में हम अपनी फाइल्स अपलोड करेंगे। जैसे मैं अभी आपको कोई डमी इमेज करके दिखा देता हूँ,
डाउनलोड मेरे पास कोई ना कोई इमेज पड़ी होगी, जैसे कि ये एक वेबसाइट्स में लगाने के लिए इमेज आई थी, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिखा दिया, ये आपको मीडिया में दिख गई है, ठीक है। और जैसे कि हम अभी आगे ऐड फाइल्स लाइब्रेरीज ये दिख जाएगा। पेजेस में हम जो अपने होम पेज, अबाउट पेज, ये पेजेस बनाते हैं, ऑल पेजेस यहाँ पे दिख जाएंगे, ऐड पेजेस। तो हम ऐड पेजेस पे चले जाते हैं। ऑल पेजेस में भी हमारा कुछ भी नहीं दिखेगा, तो यहाँ से हम पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मैं अगर पेज ऐड करूँ अबाउट करके, ठीक है, अबाउट पेज, ठीक है। इसका हम नेविगेशन भी सेटअप करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं कि पेज कहाँ से क्रिएट हो, ये बेसिक चीज़ें रहती हैं। जैसे कि अगर हम इस पेज को देखना चाहेंगे तो ये पेज हमारा यहाँ पे दिखेगा, देखो हमको अबाउट पेज दिख गया है, तो ये चीज़ें हमारे पेजेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। पेजेस के बाद आपको कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट्स का आप देख पा रहे होंगे ये कि जो हमने ऑलरेडी दिखाया था आपको, ये कमेंट्स का यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि अगर मैं कोई कमेंट्स करना चाहूँ इस पर, हमारी पोस्ट कहाँ है, टेक ज्ञान वाली, ये रही, दिस इज़ ऐसी मैं देखो डमी डाल देता हूँ, क्योंकि देखो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप बस देख लें कि हाँ कैसे काम हो रहा है, क्योंकि हम कोई जेन्युइन वेबसाइट्स अभी नहीं बना रहे, हम ओनली बस सिखा रहे हैं आपको कि क्या चीज़ें आ रही हैं। देखो हमारी फेक आ गई है, टेक ज्ञान ने ये कमेंट की है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं अपीयरेंस में हम यहाँ से थीम डालेंगे, जो हम थीम वगैरह ऐड करते हैं वो हम यहाँ से ऐड करते हैं। देखो ये हमारी ना डिफ़ॉल्ट थीम होती है, जो कि वर्डप्रेस हमको ऑलरेडी दे के रखता है। जैसे कि ये 2020 है, 2024 है, 2023 है, तो ये बेसिक थीम होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से एक्टिव करेंगे तो हमारी 20 ये वाली एक्टिव हो जाएगी, 2024 वाली, ठीक है। ये हमारी थीम का हो गया। अगर हमको कोई थीम बाहर से अपलोड करके लेकर आनी तो हम ऐड थीम से करेंगे, ठीक है, जो कि मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में थीम सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। और एडिटर में हम थीम फाइल एडिट करते हैं। जैसे हमारे थीम फाइल में कोई हमें कोडिंग से चेंजेस करना है, लेकिन ये बेसिकली हमें वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। कोई अगर एडवांस डेवलपर है, या फिर जैसे कि मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस मतलब हम कोडिंग से भी कुछ चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे आगे ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये एडिट का ऑप्शन तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए, कि स्टाइल क्या रखना है, नेविगेशन कहाँ रखना है, ये चीज़ें हैं एडिटर का, ठीक है। प्लगइन्स में हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, इंस्टॉल में कितने इंस्टॉल्ड हैं, और ऐड में हम नया प्लगइन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो नया प्लगइन्स अभी हम ऐड नहीं करने वाले हैं, जैसे जैसे हम ऐड करेंगे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। यहाँ से हम नया प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है यूज़र रोल की, ठीक है। यूज़र में हम ऑल यूज़र, ऐड यूज़र, प्रोफाइल, तो अभी हम ऑल यूज़र देखने वाले हैं और ऐड यूज़र का देखने वाले हैं, ठीक है। ऑल यूज़र में अभी एक ही यूज़र होगा जो कि हमने अभी बनाया है, टेक ज्ञान। बाकी हम इसमें यूज़र ऐड कर सकते हैं और उनके हम रोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रोल के लिए हम बना रहे हैं। जैसे कि हम किसी को एडिटर का रोल देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूटर देना चाहते हैं, या फिर ओनली कोई बस देखे हमारी वेबसाइट्स को, कि जैसे ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट रहती है उसमें बहुत सारे रोल्स हम देते हैं कि पोस्ट कौन करेगा, प्रोडक्ट कौन ऐड करेगा, प्रोडक्ट को मैनेज कौन करेगा, या फिर प्रोडक्ट को जो शिप करने जाएगा उसका क्या रोल रहेगा। शिप करने वाले को तो सारी चीज़ें नहीं दे सकते हम, तो शिप करने के लिए बस ओनली शिपिंग का ही रोल बनाते हैं। या फिर कोई प्रोडक्ट ऐड है तो उसको एडिटर का बना देंगे, कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन का सारी चीज़ें देखेगा उसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देंगे। सब्सक्राइबर का मतलब है कि बस ओनली वो प्रोडक्ट वगैरह देख सकता है कि क्या चीज़ें कैसे हैं, बाकी कुछ कर नहीं पाएगा, ये चीज़ें रहती हैं। फिर प्लगइन्स का है, प्लगइन्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं ये, ठीक है। यूज़र का ऑल यूज़र आप समझते हैं कि ऑल यूज़र क्या रहेगा। प्रोफाइल का आप जो भी आपकी प्रोफाइल है वो दिख जाएगी यहाँ पे। ये देखो प्रोफाइल का क्या रहना है, टेक ज्ञान नाम वाम, इमेज वगैरह आप सेट कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम टूल्स में जाने वाले हैं। टूल्स में अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये चीज़ें हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो उसमें इंपोर्ट्स वगैरह का वही रहता है कि कोई भी अगर आपको डेटा इंपोर्ट करके लेके आना है, जैसे देखो ये आ रहा है टम्बलर, वर्डप्रेस, ये अगर ब्लॉगर वगैरह यहाँ से आप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से डायरेक्ट आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट का। टूल्स में आपके क्या क्या चीज़ें हैं, कैटेगरी और टैग कन्वर्टर, ये चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट है, साइट हेल्थ में आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट में आप डाटा डाउनलोड कर सकते हैं,
साइट हेल्थ में आप देखिए कि आपकी साइट की हेल्थ क्या है। अभी इसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि हमारी अभी बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है, हमने सारा डाटा डमी डाला हुआ है, तो साइट हेल्थ में कुछ नहीं दिखाएगा। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा डिलीट करना है, या एक्सपोर्ट मतलब आपको यहाँ से डाउनलोड करके लेके जाना है। थीम फाइल एडिटर, जो मैं आपको भी लास्ट में बता रहा था कि यहाँ से हम कोडिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं, वो ये रहता है थीम फाइल एडिटर का। ठीक है, ये देखो आपको कोडिंग दिख रही होगी, ये कोडिंग के थ्रू हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे मतलब बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, मैं इसको भी आपको एक ओवरव्यू दूंगा कहाँ से आप चीज़ें, अगर आपको बेसिक भी कोडिंग नॉलेज है तो आप कहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं और क्या चीज़ें कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अपनी, सॉरी यार मैं तो भूल ही गया कहाँ पे सिखा रहा था आपको। हाँ, टूल्स में हम चेक कर चुके हैं। प्लगइन्स फाइल एडिटर, प्लगइन्स की भी फाइल एडिट हो जाती है। प्लगइन्स इवन हम अपने ये प्लगइन्स भी डेवलपर ही डेवलप करते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग डेवलप करते हैं, लेकिन हाँ आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी रहेंगी। तो ठीक है, टूल्स वाला सेक्शन हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेटिंग की। अब हम बात करते हैं सेटिंग की। ठीक है, तो सेटिंग में हम साइट टाइटल डालेंगे, टैग लाइन डालेंगे, फेव आइकन चूज़ करेंगे, ये हमारे यूआरएल वगैरह कस्टमाइज़ करेंगे। ये चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं कि हमारा क्या रोल है, सब्सक्राइबर कोई रोल सेटअप करना है, इसमें डेट का फॉर्मेट वगैरह रहता है, ये चीज़ें रहती हैं। इसमें मेन चीज़ होती है हमारी परमालिंक। हमको ना परमालिंक की चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हम ना अभी परमालिंक मैं आपको बताने वाला हूँ। परमालिंक्स ना हमारा जो बेसिकली जो हमारे ये यूआरएल के लिंक्स वगैरह दिखते हैं ना, यहाँ पे ब्लॉग वगैरह के लिंक्स दिखते हैं जो पोस्ट के, ये इस टाइप से नहीं सॉरी यार, ये इस टाइप से, ये कमेंट वगैरह, ये ना हमारे परमालिंक की सही सेटअप होते हैं चीज़ें कि हम किस टाइप से दिखाने हैं, क्या फ्लो रखना है, ये आईडी बेस दिखाने हैं, सिलक बेस दिखाने हैं, ये चीज़ें हमारी परमालिंक से सेटअप होती हैं। लेकिन अभी हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम जैसे जैसे अपनी वेबसाइट्स को इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम छेड़ करेंगे तो उससे आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाएंगे। पहले हम ना एक थीम इंपोर्ट करेंगे, उसके साथ हम परमालिंक सेटअप करेंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि पहले इन्होंने छेड़ा फिर बाद में इन्होंने सेटअप करके दिखाया, तो वो चीज़ें हमको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेंगी। हम आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं तो अभी भी इसको करके कर सकता हूँ कुछ भी। इसका बेसिकली देखो, जैसे सैम्पल पोस्ट है, डेट वाइज दिखाना है, डेट वाइज, या फिर न्यूमेरिक वाइज दिखाना है, या फिर आपको पोस्ट नेम वाइज दिखाना है, पोस्ट नेम मतलब सिलक वाइज दिखाना है, या फिर आपको कोई कस्टम चीज़ें कुछ भी ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कस्टम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा, ये एक ओवरव्यू है। आज के लिए बस इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने लोकल होस्ट पे फ्री थीम कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चलें कि ये वर्डप्रेस का 0 to एडवांस कोर्स चल रहा है, इसमें उन लोगों को ज्वाइन कराएं और सब लोग अच्छे से वीडियो देखें। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे 0 to एडवांस लेवल वर्डप्रेस कोर्स चल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी थीम को कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।